हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 97। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा देखिए यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रवाई क्षेत्र को कब टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। तो रवाई क्षेत्र जो है देखिए ये उत्तरकाशी में आता था गाइस, ठीक है, उत्तरकाशी के अंतर्गत आता था। तो इसको टिहरी रियासत में जो शामिल किया गया था ये किया गया था 1824 में, ठीक है। रवाई क्षेत्र को 1824 में टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। ये रवाई क्षेत्र वही है जहाँ पर तिलाड़ी कांड हुआ था। कब? 30 मई 1930 को, ठीक है, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। तो देखिए, पहाड़ का रेगिस्तान जो कहा जाता है ये कहा जाता है नेलांग घाटी को। नेलांग घाटी जो स्थित है गाइस ये स्थित है उत्तरकाशी में। तो गाइस देखिए, नेलांग घाटी कहाँ पर है, तो नेलांग घाटी स्थित है उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में पड़ती है। पहाड़ का रेगिस्तान किसको कहते हैं? नेलांग घाटी को। उसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का लद्दाख, तो उत्तराखंड का लद्दाख भी किसको कहा जाता है? नेलांग घाटी को ही कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है और उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। भैरव घाटी की बात करें तो ये भटवारी में पड़ता है। तो भटवारी कहाँ पर? उत्तरकाशी में। बारसू घाटी भी ये कहाँ पर पड़ती है? बारसू घाटी को जरूर याद रखना क्योंकि रवाई क्षेत्र में है और हर का दून जो बुग्याल है गाइस, ठीक है, हर की दून जो बुग्याल है उसके पास स्थित है। बांसवा घाटी जो है गाइस ये हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है, यानी सभी उत्तरकाशी की घाटी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रौपदी का डांडा किस जनपद में स्थित है। तो द्रौपदी का डांडा ये जो स्थित है गाइस ये स्थित है उत्तरकाशी में। द्रौपदी का डांडा या उसके अलावा आता है राड़ी, ठीक है, राड़ी का डांडा, द्रौपदी का डांडा और राड़ी का डांडा दोनों ही उत्तरकाशी में स्थित है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिक्कों के गुरु रामराय देहरादून कब आए। तो गाइस देखिए, सिक्कों के गुरु रामराय देहरादून जो आए थे गाइस ये आए थे 1676 में, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, बात करें लूसेंट में जो दे रखी है इनकी आगमन की तिथि वो दे रखी है 1699, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पर सर्च करेंगे, काफ़ी वेबसाइट पर देखेंगे तो उसमें जो दे रखा है वो दे रखा है 1676, ठीक है। लूसेंट में 1699 मिला। आप देखिए, काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1676 लगाए या 1699 लगाए। आपको दोनों डेट देखिए, रेयर केस में दे सकता है वो एग्जामिनर, ठीक है, रेयर केस में देगा दोनों डेट, वरना आपको एक ही डेट मिलेगी, या तो 1676 मिलेगी या आपको 1699 मिलेगी। और जैसा आपको पता है वीडियो पीपीओडी वाले में जो है आयोग ने जो है काफ़ी जो एनसीईआरटी वाले जो फैक्ट थे उनको भी उन्होंने नकार दिया है। तो मानेगा तो देखिए यूके ट्रिपल 1676 को भी मान लेगा, ठीक है, मानेगा तो 1699 को भी। अब वो दोनों को नहीं देगा। इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना, जो आपको जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आप कर देना, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। अब बाकी देखिए, अब आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देहरादून को कुमाऊं मंडल में कब शामिल किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देहरादून को कुमाऊं मंडल में जो शामिल किया गया था ये किया गया था 1825 में, ठीक है। कब शामिल किया देहरादून को कुमाऊं मंडल में कब शामिल किया गया था? 1825 में। अब देखिए, बात करें देहरादून की, तो देहरादून की स्थापना जो हुई थी ये 1817 में हुई थी, ठीक है, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल कर लिया गया था। जब स्थापना हुई थी 1817 में, तो उसी समय पर इसको सहारनपुर मंडल में जो है शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 1829 में, ठीक है, देहरादून के साथ जो जौनसार भाबर था उसका उपयुक्त रखकर इसको कहाँ पर शामिल किया गया, मतलब किया गया था मेरठ मंडल में। तो पूछ लेगा देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया था? 1829 में, ठीक है। 1867 में देहरादून नगर पालिका बना था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये भी काफी रिलेटिव क्वेश्चन है गाइज, इसी से है कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था, ठीक है। तो देहरादून को गढ़वाल मंडल में जो शामिल किया गया था ये किया गया था 1975 में, ठीक है। 1871 में देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखना कि 1871 में देहरादून को अलग जिले के रूप में जो प्रकाशित किया गया था, ठीक है।
तो देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था? 1975 में। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून को नगर निगम बनाया गया था। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल ने 2 बार पूछ भी रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमा बुरेला क्षेत्र कहाँ है जो शीशे का प्रमुख क्षेत्र है? तो कुमा बुरेला क्षेत्र फेमस क्षेत्र है जो शीशे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में है। और पूछ लेगा किस नदी क्षेत्र में आता है, तो टॉन्स नदी क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देहरादून के प्रथम वन विद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई? तो देखिए, जो देश के प्रथम वन विद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1878 में। ठीक है, 1884 में, देखते जाना फैक्ट को, 1884 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। उसके बाद 1906 में, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वतंत्रता के बाद यानी जब देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद इसका नाम हो गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। उसके बाद देखिए 1991 में, ठीक है, 1991 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो यहाँ से आपसे जो भी फैक्ट पूछता है आपसे बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। कहाँ पर? हाथीवड़ कला देहरादून में, हाथीवड़ कला देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देहरादून से प्रकाशित आलोक समाचार पत्र, ठीक है, आलोक समाचार पत्र किस लिपि में प्रकाशित होता था? तो देखिए, आलोक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून से। किस लिपि में होता था? तो ब्रेल लिपि में। किस लिपि में प्रकाशित होता था? ये ब्रेल लिपि में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हैप्पी वैली जहां तिब्बती लोग बसे हैं। तो देखिए, हैप्पी वैली कहाँ है जहां पर तिब्बती लोग बसे हुए हैं? तो यह है मसूरी में। ठीक है, मसूरी को देखिए पहाड़ों की रानी या पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। परसों मैंने आपको एक वीडियो दी थी, 95 वाला पार्ट था शायद, उसमें 96 वाला पार्ट था, उसमें क्या गलती हो गई थी गाइज, मुझसे पहाड़ों की रानी उसमें क्या निकल गया था? रानीखेत, गलती से। उसी टाइम पे मैंने इसका जो आंसर है आपको तुरंत बता दिया था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था गाइज लिखने में थोड़ा सा। ठीक है, तो पहाड़ों की रानी या पर्वतों की रानी किसको कहते हैं? मसूरी को। ठीक है, मसूरी देखिए समुद्र तल से जो इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 2005 मीटर। मसूरी शहर के जो संस्थापक थे गाइस, ये आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे। ठीक है, कैप्टन यंग जो थे इस शहर के संस्थापक थे। ठीक है, और इस शहर की स्थापना किस समय पर हुई थी? 1820 में। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 65 वर्ग किलोमीटर। मसूरी की जो पहली इमारत थी मलिंगार होटल थी, जो 1828 में बनी थी। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछ रखा था। ठीक है, जो एग्जाम होता है वीडियो वाला। राज्य के किस स्थान पर ओंकारानंद आश्रम स्थित है? तो ओंकारानंद आश्रम जो स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। ठीक है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ओंकारानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब हुई? तो देखिए, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की जो खोज हुई थी गाइज, ये हुई थी 1957 में। ठीक है, 1957 में। और रूपगंगा घाटी में हुई थी गाइज। ये रूपगंगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो रूपगंगा घाटी है चमोली में स्थित। कहाँ पर स्थित है रूपगंगा घाटी? चमोली में। अगला है, राज्य में झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए गाइज, राज्य में झपटो छीनो आंदोलन जो हुआ था गाइज, ये कब हुआ था? तो गाइस देखिए, राज्य में झपटो छीनो आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था 21 जून 1998 को, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये आंदोलन जो हुआ था लाता गांव में हुआ था। लाता गांव जो चमोली में स्थित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ग्रामीण लोगों ने जो अपने पशुओं को जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो मतलब अधिकार जो है वो इन लोगों को मिले। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 624 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का पहले नाम जो था, मतलब पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डांडा नागराजा मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, डांडा नागराजा मेला जो लगता है, ये लगता है पौड़ी में। कहाँ पर लगता है गाइस ये मेला? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो देखिए, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन
कई बार UKSSC ने पूछ रखा है। तो भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो है रुड़की में स्थित है गाइज। ये कहाँ पर स्थित है? रुड़की, हरिद्वार में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1928 में हुई थी। कब हुई थी गाइज? 1928 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कारोमंडल घाटी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए कारोमंडल घाटी जो स्थित है ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जागर संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। जो प्रीतम भरतवाण गाइस उनके जन्म दिवस के रूप में जो है जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गढ़युड़ा। ठीक है, गढ़युड़ा किस चंद शासक का सेनापति था? तो इस नाम को जरूर याद रखेंगे आप, गढ़युड़ा। ठीक है, ये किस चंद शासक का सेनापति था? तो ये था तिरमल चंद का। किसका था गाइज? ये तिरमल चंद का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिख आक्रमणों से बचने के लिए किस परमार शासक ने सिखों को एक राखी कर दिया था? तो राखी कर जो देता था गाइस, ये कौन देता था? जयक्रत शाह। ठीक है, जयक्रत शाह किनको देता था? सिख लोग जो थे उनको, उनके आक्रमण से बचने के लिए उनको ये राखी कर देता था। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड मॉक टेस्ट के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाला एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और उसके अलावा जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको गाइस किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका आंसर मैं आपको कमेंट के माध्यम से दूंगा या फिर आपको अगली वीडियो में जो उसको पूर्ण रूप से पूरा विस्तार के साथ उसको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।